Welcome to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Today we'll read the poem Rain on the Roof for the students of class 9 from their book Beehive. This poem is composed by Kurt Skinny, who was an American journalist, politician, lawyer, and poet. This poem Rain on the Roof established him as a popular poet. Now have a look at the introduction to the poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब आसमान काले बादलों से ढका होता है और बारिश शुरू हो जाती है तो क्या आपने कभी छत पर गिरने वाली सॉफ्ट रेन की साउंड को सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? और जब आपने प्रकृति के इस मीठे संगीत को इट मीन्स बारिश की आवाज़ को सुना तो आपके माइंड में कौन से विचार आए? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि बारिश की आवाज़ को सुनते हुए पोएट ने क्या सपने लिए, उसके मन में क्या क्या इमेजिनेशन आई. This is the text of the poem. It has 3 stanzas and now we shall start line by line explanation of the poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Humid shadows means nami wali parchaiyan, and here in this poem it means rainy clouds. Hover means छा जाना. जब रेनी क्लाउड्स छा जाते हैं कहाँ पर? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्टारी स्फीयर्स मीन्स द स्काई फिल्ड विद स्टार्स. तो पोएट कहता है कि रात का समय है और आसमान में स्टार्स दिखाई दे रहे हैं और ऐसे तारों भरे आसमान में रेनी क्लाउड्स भी हर जगह छाए हुए हैं. एंड द मेलनकली डार्कनेस. डार्कनेस मीन्स अंधेरा. मेलनकली सैड. और ये अंधेरा अब बहुत ही उदास दिखाई दे रहा है और उदासी में ये क्या कर रहा है? जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. ये बड़ा सॉफ्टली रो रहा है और बारिश रूपी आंसू बहा रहा है. इट मीन्स डार्कनेस इज वेरी सैड एंड इट इज शेडिंग टीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो रात के समय में जब बारिश होती है तो पोएट को लगता है कि ये अंधेरा आंसू बहा रहा है. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब अंधेरा तो आंसू आ रहा है लेकिन पोएट बहुत ही खुश है, वो बहुत ही हैप्पी मूड में है. What a bliss. Bliss means great joy. पोएट बहुत ही इंजॉय कर रहा है किस चीज़ को? To press the pillow. तकिए को दबाकर कॉटेज चैम्बर अपने रूम के बेड पर लाई लिसनिंग लेटे हुए सुन रहा है. क्या सुन रहा है वो? सिर के ऊपर मीन्स मकान की छत पर टिन रूफ पर जो सॉफ्ट रेन हो रही है उससे जो आवाज़ क्रिएट हो रही है उसको सुन रहा है. अब यहाँ पर रेन हैवी नहीं है, सॉफ्ट रेन है. तो पोएट इस सॉफ्ट रेन से जो म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है उसको सुनकर बहुत ही खुश है. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. Tinkle means a light ringing sound. Shingles means जो छत पर टिन लगी हुई है, पेबल्स है या टाइल्स हैं. तो टाइल्स पर जब बारिश की बूंदें टकराती हैं तो बहुत ही अच्छी रिंगिंग साउंड क्रिएट होती है और ये साउंड क्या करती है? हैज़ एन एको इन द हार्ट. पोएट के दिल में ये साउंड एक बहुत ही अच्छा असर डालती है, गूंजने लग जाती है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज. हज़ारों. फैंसीज मीन्स इमेजिनेशंस, कल्पनाएं. और ये इमेजिनेशंस भी कैसी हैं? ड्रीमी. ये सपनों में खोई हुई हैं. हज़ारों इमेजिनेशंस उसके बिजी बीइंग में स्टार्ट हो जाती हैं. बिजी बीइंग मीन्स बिजी माइंड. जैसे हर इंसान बिजी रहता है तो पोएट भी बहुत ही बिजी रहता है, लेकिन बारिश के म्यूज़िक को सुनकर उसके बिजी माइंड में हज़ारों इमेजिनेशंस स्टार्ट हो जाती हैं. इट मीन्स his heartbeats respond sensitively to the every sound of the falling rain
and in his much occupied mind a large number of imaginative ideas spring up, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Recollections means यादें, हजारों यादें weave बुनने लग जाती हैं. एयर थ्रेड्स मीन्स हवा के धागों में, वूफ एक ताना बाना. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक वूफ एक स्ट्रक्चर है, उस पर थ्रेड्स का एक ताना बाना दिखाई दे रहा है. जैसे एक वीवर वूफ पर थ्रेड से फैब्रिक क्रिएट करता है, तो ऐसे ही पोएट के माइंड में हजारों यादें एक ताना बाना सा बुन रही हैं. और ये कब हो रहा है? जब वह छत पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों से क्रिएटेड म्यूजिकल साउंड को सुनता है. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers as she left them till the dawn. और अब पोएट के मन में हजारों आइडियाज आ रहे हैं, तो उसे अपनी मदर की याद आ जाती है. पोएट याद करता है कि कैसे कुछ सालों पहले, बहुत समय पहले माँ क्या करती थी, डार्लिंग ड्रीमर्स को प्यार से देखती थी. अब यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? पोएट खुद और उसके भाई बहन. माँ सोने से पहले पोएट और उसके भाई बहनों को, इट मीन्स माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार से देखती थी. As she left them till the dawn, वह उनको छोड़कर जाती थी, मीन्स वह अपने कमरे में सोने जाती थी, उससे पहले इन सबको बहुत प्यार करती थी, और फिर dawn मीन्स अर्ली मॉर्निंग, सुबह उनसे मिलती थी. So here the poet vividly remembers how his mother used to look affectionately at her children. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. A poet माँ के उस fond look को, fond look means having an affection, माँ के उस लुक को जिसमें प्यार होता है, ममता होती है, उसे याद करता है. अब कोई बच्चा जब भी सो रहा हो या सोने के मूड में हो, तो माँ उसे बहुत ही लाड प्यार से सुलाती है. तो पोएट को वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे हैं. और ये सारे मोमेंट्स कब याद आ रहे हैं? जब वह छत पर पड़ने वाली बारिश की म्यूजिकल साउंड को सुनता है. Here refrain means musical sound of the rain. It means एक रेनी नाइट को जैसे पोएट कंफर्टेबल और हैप्पी महसूस करता है, तो उसके मन में हजारों यादें आ जाती हैं, और वो रिकॉल करता है कि जब वो अपनी माँ के पास था तो माँ उसे बहुत प्यार करती थी, और माँ के पास वो बहुत ही हैप्पी कंफर्टेबल महसूस करता था. Now let's discuss literary device used in the poem. सबसे पहले है alliteration, repetition of sounds in a sequence of words. Example देखिए, over all the starry spheres. starry spheres, स और र साउंड रिपीट हो रही हैं, और ये repetition वर्ड्स के मिडल में, एंडिंग में, कहीं पर भी हो सकती है. What a bliss to press the pillow. प साउंड रिपीट हो रही है, और साथ ही देखो bliss, प्रेस, स साउंड, स ब्लिस और प्रेस के लास्ट में है. और ऐसे ही प्रेस, पिलो, दोनों वर्ड प से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर स और प साउंड प्रोमिनेंट है. नेक्स्ट है इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. ब साउंड, बिजी बीइंग, ब साउंड प्रोमिनेंट है. नेक्स्ट है आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. फ फील, फॉन्ड, फ साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर अलिटरेशन यूज हुआ है. नेक्स्ट डिवाइस है personification. It is a literary device in which human traits are attributed to inanimate things such that they seem to be living beings. Inanimate चीज़ें, निर्जीव चीज़ों को लाइव मान लिया जाता है. जैसे and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. डार्कनेस क्या है? निर्जीव, इनएनिमेट चीज़ है, लेकिन ये आंसू बहा रही है. इट मीन्स इसको लाइव दिखाया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. हजारों यादें ताना बाना बुनती हैं वूफ के ऊपर. तो यहाँ पर रिकलेक्शंस भी क्या है? इनएनिमेट चीज़ होती है, लेकिन इसे कोई काम करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. और अब देखते हैं पोएम की राइम स्कीम. A B C B
DEFE। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हर सेंटेंस का लास्ट वाला वर्ड लेते हैं हम राइम स्कीम में। तो सबसे पहले है होवर, इसको हमने नाम दिया A। नेक्स्ट है स्फीयर्स B, डार्कनेस C, टीयर्स। अब ये साउंड किससे मैच हो रही है? B से, स्फीयर से, इसीलिए हम इसका नाम रखेंगे B। नेक्स्ट है पिलो D, बेड E, पैटर F, ओवरहेड, बेड हेड। ये साउंड रिपीट हो रही है, मिल रही है, तो इसका नाम रखेंगे हम E। तो इस तरीके से राइम स्कीम हो गई है ABCBDEFE। And now message of the poem. The poem conveys the message that rain has healing power. इस पोएम से हमें संदेश मिलता है कि बारिश में हीलिंग पावर होती है। इट मीन्स किसी के भी मन में जो दुख, दर्द, घाव होते हैं, बारिश उनको भर देती है, बारिश उनके दुख को दूर कर देती है। It comforts an overworked mind by taking it back to its lovely past. ये एक बहुत ही बिजी माइंड को सुकून देती है, कंफर्ट देती है। कैसे? कि बिजी माइंड अपने प्यारे पास्ट की यादों में खो जाता है। इट रिफ्रेशेस अस एंड मेक्स अस रिकलेक्ट आवर पास्ट मेमोरीज। बारिश के मौसम में हमें ताजगी मिलती है और हम अपने पास्ट की मीठी मीठी यादों को रिकलेक्ट करने लग जाते हैं। इट मीन्स बारिश के मौसम में हर कोई खुश हो जाता है और अपने दुख दर्द को भूल जाता है। तो ये थी पोएम रेन ऑन द roof. Now please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.